Hello bachcho, let's read this question. Question says for the following parallel chain reaction where A is converting into B and A is converting into C, the overall half-life of A is 12 hours. If rate of the formation of C is 60% of rate of decomposition of A, then what will be the half-life of A while it is converting into B? तो यहाँ पे हमें half-life बताना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज अ केस ऑफ पैरेलल चेन रिएक्शन, पैरेलल चेन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे। पहले तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। क्या है K1 और K2, देखो A कन्वर्ट हो रहा है आपका B में और यही A कन्वर्ट हो रहा है C में। तो जब व्हेन A इज कन्वर्टिंग इनटू B तो उसका रेट कांस्टेंट K1 अज्यूम कर लिया है, एंड व्हेन A इज कन्वर्टिंग इनटू C उसका रेट कांस्टेंट K2। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड फॉर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन या ओवरऑल जो रिएक्शन है यहाँ पे वो है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कैसे लिखते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट के लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। ये हमारे दो की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होंगे। अब देखो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कितना गिवन है, 12 आवर्स, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाय 12 आर इनवर्स, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 0.693 डिवाइडेड बाय 12 प्लस K1। अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन, यहाँ पे बोल रहा है जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो 60% ऑफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए है। यानी कि जो K2 की वैल्यू है यहाँ पे, K2 वो कितना हो जाएगा, 60% ऑफ इनिशियल के हो जाएगा, 60% ऑफ ये इनिशियल के। तो यहाँ से K2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.6 के आ जाएगी। और के की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे फाइंड आउट की है 0.693 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.693 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.6, राइट। यहाँ पे K1 है ना, तो ये K1 K इज इक्वल्स टू K2 प्लस K1, ये आ जाएगा। K2 तो ये है हमारा 0.6 K और ये K है हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ये जो है पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा 1.4, 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू K1, ये K1 है यहाँ पे। तो K1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.4 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गई K1 की वैल्यू। नाउ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द ए क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए कन्वर्टिंग टू बी, ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K1। और K1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 0.693 डिवाइडेड बाय K1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 0.693 इंटू 12। 0.693 से 0.693 कैंसिल, तो टी हाफ हो गया यहाँ से 12 डिवाइडेड बाय 0.4। तो ये डेसिमल हटा 10 आया, तो यहाँ से आ जाएगा 30 आवर्स। 30 आवर्स आपका आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर द ए कन्वर्टिंग टू बी, ये आ जाएगा आपका हाफ लाइफ पीरियड। ये वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा, ये वाला इक्वेशन का यूज करके लिखा, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, 0.693 बाय 12 इज इक्वल्स टू K1 को एज इट इज रखा था जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और K2 कितना है 0.6 इंटू के, तो 0.6 इंटू के की वैल्यू जो फाइंड आउट की है यहाँ से वो पुट किया है। उसके बाद K1 की वैल्यू निकाली और K1 की वैल्यू फिर सेम फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय K1 का यूज करके टी हाफ की वैल्यू निकाल ली। सो अवर आंसर इज ऑप्शन डी। Hope you understood it well. Best of luck.